दोस्तों नमस्कार। क्या समय सच में तेज हो गया है? वैज्ञानिक रहस्य और जीवन की सच्चाई। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अब समय जैसे भाग रहा है? दिन, हफ्ते, महीने, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे पलक झपकते ही बीत जाता है। वो बचपन के दिन जो कभी खत्म ही नहीं होते थे, अब ऐसे लगते हैं मानो किसी दौड़ में शामिल हो। हम सभी एक जैसी बात कहते हैं, समय नहीं है, दिन छोटा हो गया है, काम बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन ये केवल एक भावना नहीं है, ये हमारी सदी की सच्चाई बन गई है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये बदलाव केवल आपके जीवन में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है, तो शायद आप चौंक जाएंगे। अब तो विज्ञान भी कहता है कि हमारी धरती की चाल बदल रही है। जी हां, जिस धरती पर हम खड़े हैं उसके घूमने की गति अब तेज हो गई है और इस वजह से दिन वास्तव में छोटे हो रहे हैं। आइए समझते हैं इस रहस्य को। जब हम कहते हैं कि एक दिन 24 घंटे का होता है, तो हम उस समय की बात करते हैं जो धरती को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है। हजारों सालों से ये गति लगभग समान रही, लेकिन 2020 के बाद वैज्ञानिकों ने एक बदलाव महसूस किया। परमाणु घड़ियां जो समय को लाखवें हिस्से में मापती है, उन्होंने पाया कि 29 जून 2022 को धरती ने अपना चक्कर 24 घंटे से 1.59 मिलीसेकंड पहले ही पूरा कर लिया। यह इतिहास का अब तक का सबसे छोटा दिन था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह परिवर्तन धरती के अंदर चल रही हलचलों, प्राकृतिक चुंबकीय प्रभावों और जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाओं के कारण हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, कुछ मिलीसेकंड कम हो जाने से हमें क्या फर्क पड़ता है? शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ खास बदलाव न दिखे, लेकिन यही छोटा सा बदलाव एक बहुत बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करता है। जब वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती की चाल तेज हो रही है, तो यह संकेत देता है कि समय सच में सिकुड़ रहा है। हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनियों और दार्शनिकों ने भी कहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब समय की रफ्तार इतनी तेज हो जाएगी कि वर्षों की अनुभूति महीनों जैसी, महीनों की अनुभूति हफ्तों जैसी और हफ्ते पलों की तरह लगेंगे। आज वही तो हो रहा है। कभी जो त्योहार महीनों पहले से तैयारी के साथ आते थे, अब ऐसे गुजरते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कभी एक रविवार से दूसरे रविवार के बीच पूरा हफ्ता महसूस होता था, अब तो लगता है जैसे पल भर में 2 रविवार आ गए। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि घड़ियों का समय बदल रहा है, बल्कि यह भी कि हमारे समय से सार्थकता और शांति धीरे धीरे गायब हो रही है, जिसे हमारे पूर्वज समय में बरकत कहा करते थे। यानी कम समय में ज्यादा कार्य, शांति, संतोष और सुकून। अब वो अनुभव कम होता जा रहा है। तो क्या समय सच में तेज हो गया है, या फिर हम जीवन की दिशा से भटकते हुए खुद समय के पीछे छूटते जा रहे हैं? ये सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं है, ये सवाल हमारे पूरे अस्तित्व का है। आज जरूरत है रुकने की, सोचने की और अपने समय का मूल्य समझने की, क्योंकि समय जो एक बार चला जाता है वो दोबारा कभी लौटकर नहीं आता। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जो पल अभी है वही हमारा सबसे बड़ा सच है। आज हमारे पास समय बचाने के लिए हर संभव तकनीक है। घड़ी, कैलेंडर, स्मार्टफोन, अलार्म, रिमाइंडर, हर चीज बनी है ताकि हमारा समय बचे। लेकिन फिर भी हर कोई एक ही बात कहता है, मेरे पास समय नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि समय तो है, मगर उसमें से सार्थकता और शांति चली गई है। आज जब विज्ञान कहता है कि दिन वास्तव में कुछ मिलीसेकंड कम हो रहे हैं, तो मन सोचने पर मजबूर होता है। क्या यह वही संकेत है जिसकी कल्पना वर्षों पहले की गई थी? यह कोई दावा नहीं, बल्कि यह गहराई से सोचने वाली बात है कि सदियों पहले कही गई बात आज की वैज्ञानिक खोज से इतनी मेल कैसे खा सकती है? अब सवाल उठता है, हम क्या करें जब हम ये देख रहे हैं कि धरती की चाल बदल रही है, वक्त तेज हो रहा है? तो ये किसी डर का कारण नहीं, बल्कि चेतावनी है, जागने की घंटी है।
ये समय हमें पुकार रहा है कि हम जीवन के उस रास्ते को पहचाने जहां से हमने सच्चे सुख और शांति को खो दिया है। हम क्या कर सकते हैं? कैसे लाएं अपने समय में फिर से वो गहराई, वो ठहराव जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता था? आइए जानते हैं कुछ छोटे मगर प्रभावशाली कदम। पहला कदम, प्रातः जागरण। सुबह जल्दी उठना केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। प्रभात की ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और सन्नाटे में उठने वाली चेतना, ये सब मिलकर हमारे दिन में शांति और ऊर्जा भरते हैं। जो दिन सुबह की ताजगी से शुरू होता है, वो पूरे दिन में सफलता और सुकून लाता है। दूसरा कदम, ज्ञान से जुड़ाव। हर दिन थोड़ा सा समय ज्ञान प्राप्ति के लिए निकालें। चाहे वो अच्छी पुस्तकें पढ़ना हो, कोई प्रेरणात्मक वीडियो देखना हो, या अपने विचारों को डायरी में लिखना। ज्ञान हमारे विचारों को साफ करता है और हमें अंदर से मजबूत बनाता है। तीसरा कदम, नकारात्मकता से दूरी। झूठ, चुगली, व्यर्थ बहस और नकारात्मक आदतें हमारे जीवन से सुकून और सफलता की ऊर्जा छीन लेती है। इनसे दूरी बनाकर हम अपने समय को उत्साह और सच्चाई से भर सकते हैं। चौथा कदम, कृतज्ञता का अभ्यास। दिन में कुछ क्षण खुद से जुड़िए। हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। स्वास्थ्य, परिवार, अवसर, जीवन, मैं आभारी हूं। यह सोच जीवन में सकारात्मकता और समय की बरकत लौटाती है। पांचवा कदम, अपने लोगों को समय दीजिए। माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, मित्र, ये केवल रिश्ते नहीं, बल्कि हमारे जीवन की आत्मा है। उनके साथ बिताया गया हर पल हमें सच्चे अर्थों में समय का मूल्य सिखाता है। हर कार्य की शुरुआत से पहले खुद से पूछें, क्या मैं ये सही कारण से कर रहा हूं? जब हमारी नीयत स्पष्ट होती है, तो हमारे कार्य भी शुद्ध हो जाते हैं और समय में चमत्कारी परिवर्तन दिखने लगते हैं। चाहे आप इस समय परिवर्तन को विज्ञान की खोज माने या जीवन की चेतावनी, संदेश एक ही है। तैयार हो जाइए, अपने जीवन का लेखा जोखा लीजिए। क्या आप समय को सही दिशा में खर्च कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ दौड़ रहे हैं या कहीं पहुंच भी रहे हैं? आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम अपने समय को अर्थपूर्ण, उपयोगी और शांति से भरपूर बनाएंगे। हम दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे और अपनी हर घड़ी को सार्थक बनाएंगे। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो, तो इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक साझेदारी किसी की पूरी सोच बदल दे। और हां, हमारे चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही विचारोत्तेजक और जीवन बदलने वाले संदेश लाते रहेंगे।